जुलाई की शुरुआत से ही नया क्रिमिनल लॉ लागू हो गया। आज की जरूरत के हिसाब से अपडेट्स और सिटीजन फ्रेंडली मानी जा रही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या बीएनएसएस में पुलिस की जिम्मेदारी भी बढ़ा दी गई। साथ ही इसके लिए उन्हें नए सिरे से ट्रेनिंग दी जाएगी। बीएनएसएस की धारा 173 के अनुसार पुलिस अधिकारी किसी पीड़ित की एफआईआर लिखने से इस आधार पर इनकार नहीं कर सकते कि घटना दूसरे क्षेत्र में हुई या फिर विवादित क्षेत्र में हुई। उन्हें 0 एफआईआर दर्ज करनी होगी, जिसके बाद केस संबंधित पुलिस थाने में ट्रांसफर करेंगे। इससे पहले बहुत से ऐसे मामले हुए जब विवादित क्षेत्र के हवाले से पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। सूचना बोलकर, लिखकर या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी दी जा सकती है, अगर जानकारी देने वाला शख्स 3 दिन के भीतर उस पर साइन कर दे। जानकारी देने का इलेक्ट्रॉनिक तरीका सरकारी संस्थाएं तय करेंगी। इन संस्थाओं में क्राइम और क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क्स और सिस्टम पोर्टल के अलावा पुलिस की वेबसाइट या ऐसी ईमेल आईडी शामिल हो सकती हैं जो खासकर इसी के लिए बनी हो, ताकि सूचना या शिकायत चूक न जाए। पुलिस अधिकारी अपनी ड्यूटी से कहीं चूक न जाए, इसके लिए उन्हें डिजिटल सबूत इकट्ठा करने की ट्रेनिंग मिलेगी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस की मदद के लिए मास्टर ट्रेनर भी तैयार किए गए हैं। पुलिस द्वारा ली जाने वाली तलाशी के दौरान कुछ चीजों की वीडियोग्राफी करना जरूरी है, जिसमें घटनास्थल का वीडियो, फॉरेंसिक साक्ष्य इकट्ठा करने की प्रक्रिया और किसी जगह की तलाशी लेने या किसी प्रॉपर्टी को कब्जे में लेने की प्रक्रिया शामिल है। जांच अधिकारियों को ऐसे काम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ साथ ट्रेनिंग भी दी जाएगी। जांच करने वाले पुलिस अधिकारी को पीड़ित के स्टेटमेंट को सिर्फ ऑडियो की बजाय वीडियो शूट भी करना होगा। इसके अलावा 7 साल या इससे ज्यादा की सजा वाले क्राइम के लिए अनिवार्य तौर पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को साथ रखना होगा। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर ने ई साक्ष्य डिजाइन किया है। इसमें कई फोटो और वीडियो कैप्चर किए जा सकते हैं। इसका इस्तेमाल करके गवाहों की तस्वीर ली जा सकती है। हर आइटम जियो टैग होगा और समय भी लिखा होगा, ताकि डेटा पक्के रहें। बीएनएसएस की धारा 37 के तहत हर एक पुलिस स्टेशन में एक पुलिस अधिकारी रहेगा, जो इंस्टेंट सब इंस्पेक्टर के नीचे की श्रेणी का नहीं होना चाहिए। इस अधिकारी का काम गिरफ्तार किए गए लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना और उस थाने में डिस्प्ले करना है। इसके लिए पुलिस थानों में डिजिटल बोर्ड्स रहने चाहिए, जिन पर अपराधी का नाम, पता और उसने क्या अपराध किया है ये पता लगता रहे। ये बोर्ड स्टेशन के ठीक बाहर के साथ साथ कंट्रोल रूम में भी रहेगा। बीमार और कमजोर या बुजुर्ग व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए धारा 35 में कहा गया कि 3 साल से कम सजा वाले अपराध के लिए आरोपी की गिरफ्तारी में डीएसपी रैंक के अधिकारी की इजाजत चाहिए होगी। आईओ हथकड़ी का भी उपयोग कर सकता है, लेकिन सावधानी बरतते हुए। पॉक्सो के केस में अपराध की जानकारी मिलने के 2 महीनों के भीतर जांच पूरी हो जानी चाहिए। पहले ये टाइम लिमिट रेप के मामलों में थी। बीएनएसएस की धारा 184 के तहत रेप के मामलों में रजिस्टर्ड मेडिकल अधिकारी को 7 दिन के भीतर रिपोर्ट आईओ को भेजना जरूरी है। आईओ इससे संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजेगा। एसपी या उससे ऊपर की रैंक के अधिकारी ये तय कर सकेंगे कि बीएनएसएस की धारा 113 के तहत मामला दर्ज करना चाहिए या नहीं। ये धारा अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के लिए है। जुलाई की पहली तारीख से 1860 में बनी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, 1898 में बनी सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 में इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ले ली। इसके बाद से कई नियम कायदे बदल गए। कई ऐसे मामले हैं जहां सजा मिलने पर उसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को लाने का मकसद जेल में कैदियों की संख्या कम करना है। कानून की धारा 469 में प्रावधान किया गया है कि अगर कोई अंडर ट्रायल कैदी अपनी 1/3 से ज्यादा सजा जेल में काट चुका है तो उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है। हालांकि ये राहत सिर्फ पहली बार अपराध करने वाले कैदियों को ही मिलेगी। उम्र कैद वालों पर ये नियम लागू नहीं होता।